नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें हैं। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, सीएम योगी ने किया मीडिया सेंटर का उद्घाटन। महाकुंभ में आएंगे 40 करोड़ श्रद्धालु। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरुवार को महाकुंभ के लिए मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के जरिए बुंदेलखंड के गांव-गांव में हर घर जल पहुंचाने की नई तस्वीर से भी महाकुंभ में लोग रूबरू होंगे। मिल्कीपुर में पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर। आज से नामांकन शुरू हुए। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हारने के बाद भाजपा की साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में सपा को 9 में से केवल 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे अखिलेश यादव की चिंता अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुए लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हारने के बाद भाजपा की प्रतिष्ठा सवालों के घेरे में आ गई। दूसरी ओर हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में सपा को 9 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली, जिससे अखिलेश यादव की भी टेंशन बढ़ा दी। दोनों पार्टी अब मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए जी जान लगा दिए हैं। ठंड से एक भी गाय की मौत न हो, सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश। गौशालाओं में होंगे विशेष इंतजाम। यूपी में बरेली के गौशाला में गायों की ठंड से मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसे लेकर खास निर्देश। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी गौवंश यूपी में बरेली के बनाया जाए। गौशाला में गायों की ठंड से मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसे लेकर खास निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी गौवंश की ठंड के कारण मृत्यु न हो। योगी सरकार ने संभल में 1978 में हुए दंगों पर मांगी रिपोर्ट। एक सप्ताह की डेडलाइन भी तय। यूपी की योगी सरकार ने संभल में करीब 40 साल पहले हुए दंगे से जुड़ी रिपोर्ट मांगी। संभल में 29 मार्च 1978 को भड़का दंगा कई दिनों तक चली था। इसमें कई लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए थे। इसमें 159 माम यूपी की योगी सरकार ने संभल में करीब 40 साल पहले हुए दंगे से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है। संभल में 19 मार्च 1978 को भड़का दंगा कई दिनों तक चली था। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। इसमें 167 मामले दर्ज किए गए थे। हालात इतने गंभीर थे कि शहर में 2 महीने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। यूपी के इस जिले में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। सरकारी कार्यालय में आने पर भी रोक। डीएम ने जारी किया आदेश। अब मेरठ में बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। डीएम दीपक मीणा ने सभी पेट्रोल पंप प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे बिना हेलमेट वाले 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दें। साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी को निगरानी करने को कहा। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है। यूपी में चीनी वायरस HMPV की एंट्री। लखनऊ में 60 साल की महिला में मिला पहला केस। अस्पताल में भर्ती लखनऊ में कोरोना जैसी दहशत फैलाने वाला HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का पहला मामला सामने आया। यह पूरे यूपी में पहला मामला है। हालांकि अभी सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना जैसी दहशत फैलाने वाला HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का पहला मामला सामने आया है। यह पूरे यूपी में पहला मामला है। हालांकि अभी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। गौरतलब है कि यह वायरस चीन से होते हुए भारत में दस्तक दे चुका है। यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर भर्ती के नियम में वह बदलाव। हाई कोर्ट ने रद्द की नियुक्ति प्रक्रिया। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड की ओर से 936 रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रवि शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। भर्ती परीक्षा की योग्यता में एक बदलाव ने पूरी परीक्षा को रद्द करा दिया। आईपीएस अफसरों को मिला सीनियर टाइम स्केल। 2021 बैच के हैं सभी अधिकारी। यूपी में 2021 बैच के 19 आईपीएस अफसरों को सीनियर टाइम स्केल प्रदान किया गया है। यूपी में भीषण कोहरा। हाईवे पर 6 गाड़ियां भिड़ी। कार बस में घुसी, फिर वाहन टकराते गए, 15 घायल। बरेली में नहर में गिरी कार। यूपी के 26 जिलों में कोहरा छाया है। सहारनपुर समेत कई शहरों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई। मुरादाबाद में कोहरे से 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। मकर संक्रांति 14 जनवरी को वाराणसी हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा। जानिए इस पर्व पर किन जगहों की यात्रा कर सकते हैं। अगले सप्ताह मंगलवार 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर। इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस पर्व पर सूर्य पूजा के साथ ही दान पुण्य, तीर्थ यात्रा और नदी स्नान करने की परंपरा। कई जगहों पर इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। सेंट्रल स्टेशन पर एंट्री गेट से अतिक्रमण हटाने का आदेश। जीआरपी और आरपीएफ के साथ पीएसी ने स्टेशन का निरीक्षण कर निर्देश। महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए कानपुर सेंट्रल पर तैयारियां तेज हैं। इसी क्रम में आज जीआरपी, आरपीएफ, पीएससी और सिविल पुलिस ने स्टेशन और स्टेशन के सभी गेटों पर निरीक्षण किया। सेंट्रल स्टेशन के आसपास आने जाने वाले रास्तों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। बढ़ रहा है। बीजेपी दक्षिण जिलाध्यक्ष के लिए 29 लोगों ने किया दावा। पूर्व जिलाध्यक्ष बीना आर्या व राकेश तिवारी का नाम शामिल।
भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष पद के लिए पूर्व जिलाध्यक्ष बीना आर्या पटेल, जिला महामंत्री राकेश तिवारी, दक्षिण जिला महामंत्री प्रबोध मिश्रा समेत 29 लोगों ने दावेदारी पेश की। इस दौरान 10 लोगों ने प्रांतीय परिषद के लिए आवेदन किया। यूपी में फर्जी डिग्री से 32 ऑडिटर बने, 8 साल बाद खुला राज। अब लखनऊ में FIR 816 अभ्यर्थी हुए थे सिलेक्ट। यूपी में 2016 में हुई सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक की भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया था। इसका खुलासा दस्तावेज मिलान के दौरान। इसके चलते निदेशक आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा ने महानगर थाने में फर्जीवाड़ा करने वाले 32 अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। 388 स्थानों पर की गई अलाव की व्यवस्था। अगले साल से 20 चौराहों व रैन बसेरों पर लगेंगे गैस हीटर। सड़कों पर न करें पानी का छिड़काव। शहर में अलाव की स्थितियों को लेकर महापौर प्रमिला पांडे ने अधिकारियों के साथ बैठक में महापौर ने मुख्य अभियंता सिविल सैयद फरीद अख्तर से पूछा कि शहर में सिर्फ 2 स्थानों पर ही गैस हीटर क्यों लगाए, जिस पर मुख्य अभियंता ने बताया कि गैस हीटर की व्यवस्था प्रयोग के तौर पर शुरू की। गैस हीटर रात 12 बजे तक किराए पर थे। महाकुंभ 2025 51,000 पुलिस, 2,750 AI CCTV और 25 वॉच टावर पर तैनात स्नाइपर चप्पे चप्पे पर रखेंगे नजर। सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी पर है हर कोना प्रयागराज। दिव्य और भव्य महाकुंभ को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए प्रबंधन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इस बार AI तकनीक को पुलिस ने अपना हथियार बनाया है। कचरा फेंका तो खाली हो जाएगी जेब, कहीं भी कूड़ा फेंकने वालों के लिए काम की खबर। ये नियम जान लीजिए, वरना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में नगर पालिका मिर्जापुर क्षेत्र अंतर्गत अब इधर उधर कूड़ा फेंकना संभव नहीं होगा। इसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आप इधर उधर कूड़ा फेंकने के आदी हैं तो सावधान हो जाएं। अखिलेश के चाचा और मुलायम के भाई राजपाल यादव का निधन। समाजवादी परिवार में शोक की लहर। लंबे समय से चल रहे थे बीमार समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के भाई राजपाल यादव का गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में आज तड़के 4 बजे निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा राजपाल सिंह यादव के निधन की खबर मिलते ही इस पर नेता व कार्यकर्ता सैफई की ओर रवाना हो गए। अखिलेश यादव अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर सैफई पहुंच रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव पहले से ही इटावा में मौजूद हैं। अब राजपाल सिंह यादव का अंतिम संस्कार पैतृक गांव सैफई में होगा। देश के 100 शहरों की बदलेगी तस्वीर, सरकार ने कसी कमर। बजट में कर सकती है बड़ी घोषणा। देश के शहरों को नए सिरे से विकसित करने के लिए सरकार पूरी तरह सजग है। इन शहरों का विकास ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट के आधार पर किया जाए। सरकार आगामी बजट में इससे जुड़ी योजना पर बड़ी घोषणा कर सकती है। नए प्रस्तावित 8 शहरों को मिलाकर केंद्र सरकार 108 शहरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। सरकार ने मिशन पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। महाकुंभ में यहां से चलेगी योगी सरकार। बीघे में जर्मन हैंगर तकनीक से बन रहा पंडाल। VIP कॉटेज भी संगम से करीब 300 मीटर दूर सेक्टर 15 में विशेष तैयारी चल रही है। 8 बीघे 2,40,000 स्क्वायर फीट में 4 बड़े बड़े पंडाल लगे हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रयागराज में योगी के आगे दौड़े अफसर क्रूज से देखा। संगम पक्षियों को दाना खिलाया। मॉक ड्रिल में NSG ने ट्रेन से आतंकी पकड़ा। CM योगी आदित्यनाथ गुरुवार को महाकुंभ में पहुंचे। उन्होंने फाइनल तैयारियों को देखा। योगी साधु संतों से मिलकर निकले तो उनके काफिले के आगे आगे मेला अधिकारी IAS अफसर विजय किरण आनंद दौड़ते नजर आए। रजिस्ट्रार पर आया ईमेल है यूनिवर्सिटी को उड़ाने की धमकी। मांगे 2 लाख, न देने पर खाने में मिला देंगे प्रॉक्टर प्रो। मोहम्मद वसीम अली ने बताया कि कुलसचिव के विभागीय ईमेल आईडी पर एक ईमेल आया है जिसमें 2 लाख रुपए अंकित किए गए UPI नंबर पर भेजने की बात कही गई। रुपये न भेजने की सूरत में डाइनिंग हॉल के खाने में सुअर की चर्बी का तेल मिलाने के साथ यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा दिया जाएगा। यूपी आधा दर्जन से अधिक शिक्षा अधिकारियों का तबादला। बरेली, मऊ सहित 4 जिलों के बदले DIOS। प्रदेश में बृहस्पतिवार को बड़ी संख्या में शिक्षा अधिकारियों का तबादला किया गया है। प्रदेश में 4 जिलों के DIOS बदल दिए गए। यूपी बोर्ड एग्जाम, बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। विद्यार्थियों के नाम व रोल नंबर जारी बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के नाम और रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। 1 फरवरी से पहले सभी नामावली विद्यालय निरीक्षकों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की नामावली, नाम और रोल नंबर की सूची माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय पर पहुंच गई है, जिसे सीलबंद लिफाफे में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 फरवरी से पहले सभी नामावली 15 जिलों में भेज दी जाएंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।